बड़ी खबर भी आपको बता दें, अजीत पवार को अंतिम विदाई की तैयारियां की जा रही हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। बारामती विद्या प्रतिष्ठान में समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कल अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा और उससे पहले तैयारियां उन्हें विदा करने की। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ गणेश ठाकुर जुड़ गए हैं। गणेश, क्या अपडेट मिल रहा है? और जी देखिए, कल 11 बजे अंतिम संस्कार उन पर किए जाएंगे। विद्या प्रतिष्ठान में उनके पार्थिव को रखा गया है और कल सुबह 9 बजे विद्या प्रतिष्ठान से उनका पार्थिव को निकालकर वो एक प्रोसेशन के तौर पे होगा, बारामती में वो जाएगा और 2 घंटे बारामती में उनका पार्थिव जगह जगह लोगों के पास तक ले जाया जाएगा ताकि वो भी अंतिम दर्शन उनके कर पाएँ, श्रद्धांजलि दे पाएँ और 11 बजे उन पर अंतिम कार्य किए जाएंगे। अब फिलहाल जांच की तरफ सारी अब चीज़ें हो रही हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। कल अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री वापस मुंबई की तरफ रवाना हुए, तो अभी कल अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री आएंगे और तमाम डिग्निटरीज, तमाम नेता कल उनके अंतिम कार्य में, अंतिम संस्कार के समय पे शामिल रहेंगे। मैं फ़िलहाल इस टेबल टॉप रनवे पे हूँ और आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि तमाम एंगल्स जो हमने बताए उसमें एक ह्यूमन एरर का एंगल भी अब यहाँ पर दिखा जा रहा है। ह्यूमन एरर का एंगल क्यों? तो बताया ये जा रहा है कि जब दूसरी बार लैंडिंग करने की कोशिश की गई थी इस टेबल टॉप रनवे पे, तो शायद पायलट की तरफ से जो डिसेंट रेट होता है वो डिसेंट रेट कंट्रोल नहीं हुआ। यानी जिस स्पीड में, जिस वेलोसिटी से और जिस कोऑर्डिनेट्स पर आपको लैंड करना होता है, जिस गति में आना होता है, उसको शायद वो नियंत्रित नहीं कर पाए और जैसे ही लैंडिंग के लिए उन्होंने अप्रोच किया इस रनवे पर, तो वो उन्हें ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर वो थ्रस्ट दे सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने टेबल टॉप रनवे होने की वजह से कोशिश की कि बाईं तरफ जाकर एक एयरलिफ्ट लूँ ताकि एयरलिफ्ट लेके वापस से वो आके लैंड कर पाए। यानी जो डिसेंट रेट, जो गति होती है लैंड करने की, उसको नियंत्रण में नहीं रख सके और फिर आनन पानन में उन्होंने यहाँ से बाईं तरफ मुड़ने का निर्णय लिया और जाके सीधा नीचे जाकर क्रैश हुआ और क्रैश में जो फ्यूल टैंक था भरा हुआ था, वो फ्यूल टैंक की वजह से, फ्यूल की वजह से वो पूरा आग का गुब्बारा हमें देखने मिला। तो ये एक कारण है और कैप्टन के रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है, इस एविएशन कंपनी को भी, उनके रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है कि किस तरह का रिकॉर्ड रहा है, मेंटेनेंस कैसे होता था। तो ह्यूमन एरर के एक एंगल को भी खंगाला जा रहा है टेक्निकल एंगल्स के साथ साथ। और जिस तरह मेडे का कॉल दिया गया, यानी डिस्ट्रेस कॉल नहीं था, विजिबिलिटी 3000 मीटर की बताई गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी माना कि विंड स्पीड ठीक है। तो जब तमाम चीज़ें लैंडिंग के लिए अनुकूल थी तो एयर स्ट्रिप पर लैंड क्यों नहीं किया, बाईं तरफ क्यों गए? ये तमाम वो सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं रह रहकर और सभी चाहते हैं कि इन तमाम सवालों का जवाब जल्द से जल्द मिले और पता चले कि हादसा आखिर हुआ कैसे। लेकिन दूसरी तरफ शोक की लहर सबसे ज्यादा बारामती में इस वक्त वो दुख छाया हुआ है, जिसके लिए मैं रुक करना चाहूंगी। हमारे साथ वैभव भी हैं। वैभव, बारामती का लाडला अजीत पवार कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा कि इस तरह का हादसा हुआ है जिसने अजीत पवार को इन तमाम समर्थकों से, उनके लोगों से छीन लिया है। जी, मैं आपको ये सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अभी कुछ ही समय के बाद अब अजीत पवार जी का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे लेके आएंगे और जब वो पार्थिव शरीर लाएंगे तब उनको ठीक है, तो हम लौटेंगे। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से बात नहीं हो पा रही है वैभव से, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि वहां पर अब भावना पुलिस की तरफ से है, वो एक जी वैभव, बात पूरी कीजिए। शरीर है वो कुछ ही समय के बाद यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ पे लाने के बाद महाराष्ट्र पुलिस के 30 फौजियों के तहत उनको सलामी दी जाएगी। और हम आपको दूर दूर की तस्वीरें दिखाए तो लाखों की तादाद में अजीत पवार के समर्थक है। बारामती छोड़कर कई जिलों से, कई गांवों से कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पे अब धीरे धीरे आना मौजूद हो गए हैं। देखिए, अभी शाम हो गई है और करीबन थोड़ी देर के बाद नजर आप बनाकर रखिएगा। तस्वीरें आपसे हम लगातार आगे भी देखते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। साथ ही गणेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। गणेश, आपका भी शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।